प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्लान पर। और नॉलेज प्लान पर हमने स्टार्ट किया एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें हमने विशेष रूप से 10th +1 और +2 क्लास के मैथमेटिक्स को लिया है। और चाहे जो भी विद्यार्थी, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो या एचबीएसई बोर्ड से हो या किसी अन्य बोर्ड से, सबके लिए यह सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज हम इस सीरीज में करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 ऑफ 10th क्लास। और एक्सरसाइज 7.3 ऑफ 10th क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी विद्यार्थी जिसने भी अभी तक नॉलेज प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 7.3। और इससे पहले एक बात जरूर करें, 7.3 का जो बेसिक कंसेप्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल, इससे पहले वाली वीडियो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से देख करके उसको जरूर कर लें ताकि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। तो आपका 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। तो आपके पास क्या है, ट्रायंगल है बच्चों जिसके तीनों वर्टिसेस आपको दे रखे हैं, यानी कि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके तीनों शीर्ष आपको दे रखे हैं। लाइट करता हूं मैं, इस त्रिभुज का नाम मान लेता हूं ABC। तो पहला वर्टेक्स क्या है इसका 2,3, दूसरा है आपका -1,0 और तीसरा है आपका 2,-4। तो आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या लिखोगे आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में इसका बेसिक कंसेप्ट बड़े अच्छे तरीके से आपको बताया है, उसको देख लीजिए कैसे निकालते हैं। 1/2 और फिर क्या करते हैं, मोड ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस उसके बाद आता है आपका x2 इंटू y3 माइनस y1 और फिर आता है आपका प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 और इस सब का मोड हो जाता है, यानी एरिया आपका नेगेटिव कभी नहीं आता, आपको पॉजिटिव करना पड़ता है लास्ट में। तो ये आ जाएगा। ये कहां से आया, क्यों आया, ये जाकर के आप देख सकते हैं। इसी जो आपकी एक्सरसाइज 7.3 है, इसी के बेसिक कंसेप्ट में आप इसको जाकर के ढूंढ सकते हैं। तो देखिए 1/2 x1, देखिए आपका ये x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो x1 क्या है आपके पास, मोड लिख लीजिए पहले, यहाँ पे x1 है आपके पास कितना 2, यहाँ पे 2 लिखिए, इंटू y2 देखिए आप क्या है 0, माइनस y3 क्या है -4 यानी +4 हो जाएगा। उसके बाद प्लस x2 देखिए आपका ये हो गया आपका x2 यानी कि -1 इंटू x2 के बाद y3 यानी कि क्या है आपके पास -4 माइनस y1 यानी कि 3। उसके बाद प्लस x3 देखिए आप, x3 है आपके पास 2, उसके बाद x3 के बाद y1 क्या है आपके पास 3 माइनस में y2 क्या है आपके पास 0। तो इस पूरे का मोड तो देखते हैं क्या आता है आपका 1/2 एज इट इज। यहां पर देखिए आप 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा आपका 8, फिर -7 की -1 से मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 7 और प्लस 2 3 जा 6। तो ये हो जाएगा आपके पास इसका मोड, यानी 1/2 8 और 7 15, 15 और 6 21, यानी 21/2। क्योंकि ये एरिया है इसलिए इसको क्या लिखोगे, स्क्वायर यूनिट या यूनिट स्क्वायर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में भी इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। अब बच्चों ये ध्यान से करना, बिल्कुल सभी में एक जैसा ही फॉर्मूला आपका लगता है। इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें किसका एरिया निकालना है, ऐसे ही ट्रायंगल ले लेता हूं, जैसे मैं PQR मान लेता हूं, उसमें भी PQR एंड R। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ PR -5 -1। इसी प्रकार से जो सेकंड कोऑर्डिनेट आपका Q मान लेते हैं, 3 -5 दे रखा है इसने, 3, -5 और थर्ड है आपके पास 5, 2। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ये है आपका सेकंड पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। तो वही बात, एरिया क्या हो जाएगा आपके पास 1/2 मोड ऑफ x1, यानी P से स्टार्ट करते हैं आपका x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो इसलिए x1 आपका -5 इंटू y2 यानी -5 माइनस y3 यानी आपके पास क्या है 2 है। इसके बाद यानी x1 फिर y2 फिर -y3 प्लस x2 देखिए आप, x2 क्या है देखिए यहाँ पे 3। उसके बाद x2 के बाद y3 का नंबर आता है यानी कि 2 का, और 2 के बाद y1 का यानी -1 का, तो +1 प्लस x3 देखिए आप क्या है 5 इंटू x3 के बाद y1 यानी -1
और माइनस में y2 यानी कि -5 यानी कि +5 हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव है। तो देखिए ये क्या बन जाता है आपका, एरिया इज इक्वल टू 1/2 -7 हो गया, यहाँ पे -7 की -5 से मल्टीप्लाई करो 35 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे देखिए 2 + 1 3 × 3 9, और यहाँ देखिए आपका 4 बचता है, यहाँ 5 - 1 4 × 5 यानी कि 20। अब देखो ये क्या बन जाता है आपका 1/2 इंटू 35 और 20 कितना हो गया 55, 55 और 9 5 60 और 4 64, तो 64। अब इसको डिवाइड कर दीजिए इससे, तो कितना आ जाएगा 32 स्क्वायर यूनिट्स, 32 यूनिट्स स्क्वायर। तो ये आपका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। इसी प्रकार से आपका जो सेकंड क्वेश्चन है बिल्कुल इजी है। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है बच्चों, देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है बच्चों कि आप इन दिए गए प्रत्येक में क्या करिए, के की वैल्यू फाइंड कीजिए ताकि ये तीनों के तीनों क्या हो आपके एक ही लाइन में हो, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के अंदर यदि हैं तो आपको क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए बच्चों, मान लीजिए आपके पास एक लाइन है यहाँ पे और इस पे 3 पॉइंट हैं। पहला है मान लीजिए ए में कोऑर्डिनेट है कि आपके पास 7, -2, और इस तरह से यहाँ पे बी है। तो यहाँ पे क्या है 7 - 2 5, 1 है सेकंड आपका, और थर्ड है आपके पास मान लीजिए सी, और इसके कोऑर्डिनेट है 3, के। तो अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे ये दिखाना है के की वैल्यू निकालिए कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिए, कोलिनियर का मतलब है एक ही लाइन पर। तो इसका मतलब क्या है, अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हों तो आपकी ट्रायंगल बिल्कुल नहीं बनेगी। आप ए बी सी को मिलाओगे तो एक लाइन बनेगी, ट्रायंगल नहीं बनेगी। तो आपको ट्रायंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट्स को क्या करना पड़ता है, नॉन कोलिनियर। जैसे ये ले लीजिए मैंने, तब जब इनको मिलाते हैं तभी तो आपकी ट्रायंगल बनती है, लेकिन कोलिनियर होंगे तो ट्रायंगल नहीं बनेगी। अगर ट्रायंगल नहीं बनेगी तो उसका एरिया भी कुछ नहीं निकलेगा, यानी कि इसका एरिया क्या हो जाएगा 0। तो आप इसका एरिया निकाल करके एबीसी ट्रायंगल का और 0 के बराबर रख दीजिए, आपकी के की वैल्यू अपने आप ही निकल जाएगी। यानी एरिया इज इक्वल टू 1/2। तो अब x1 यानी कि क्या है आपके पास 7, y2 कितना आपके पास 1, -y3 कितना आपके पास k, प्लस x2 देखिए अब आपके पास कितना है 5, x2 के बाद y3 यानी कि k, -y1 यानी -2 तो +2 हो जाएगा। इसी प्रकार से प्लस x3 देखिए आपका 3 इंटू x3 के बाद y1 यानी -2 और फिर -y1 यानी -1। तो ये आ जाएगा आपका एरिया, और ये किसके बराबर होगा आपका 0 के बराबर रख देता हूं मैं इसको। तो ये क्या होगा आपके पास 1/2। अब यहां खोलिए 7 - 7k प्लस 5k प्लस 10, फिर यहां पे -3 हो गया, -3 की 3 से -9 का मोड इक्वल टू 0। तो ये आपका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए 1/2। अब यहां पे देखो आप 10 और 7 17 में से 9 घटाइए आप 8 बचता है आपका, -7k प्लस 5k माइनस का 2k बचता है, और इक्वल टू क्या है आपका 0। इसी बात को आप क्या लिख सकते हैं, दोनों में से कॉमन निकाल दीजिए। 1/2 दोनों में से कॉमन निकलता है आपका 2, अंदर मोड में क्या बचा आपका, यहां बचा 4 और यहां बचा माइनस का k इक्वल्स टू 0। अब 2 से 2 कैंसल, 4 - k का मोड यही आएगा बच्चों, 4 - k क्या आ जाएगा 4 - k इक्वल्स टू 0। तो यहां से -k को इधर रख लो, लीजिए 4 को इधर ले जाइए -4, तो माइनस से माइनस कैंसिल, k इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट है, बिल्कुल ऐसे ही। वहां भी आपको क्या फाइंड करना है, वहां भी हमें k की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो देखिए उसमें कैसे फाइंड करोगे आप लोगों के पास है सेकंड पार्ट में यही चीज। क्या आपके पास क्या है, 3 पॉइंट्स हैं और वो तीनों क्या हैं एक ही लाइन पे। मान लीजिए ये 3 पॉइंट्स हैं, तो ये तीनों एक ही लाइन पे हैं। तो पहला पॉइंट देखिए आप 8,1, पहला है 8,1, उसके बाद दूसरा है आपके पास मान लीजिए ये a है और ये b है। b क्या है आपके पास k, -4, और इसी तरह से 2, -5 लास्ट है यहां पे 2, -5। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो वही तो बात है, आप एरिया निकालिए। आप किसका एरिया है, ट्रायंगल एबीसी का, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा आपका 1/2, क्योंकि यहां ट्रायंगल बनी ही नहीं, तो बनती नहीं तो उसका एरिया क्या आएगा फिर से 0। x1 यानी कि 8,
इंटू y2 यानी कि -4 माइनस y3 यानी कि +5 हो जाएगा, -5 था। फिर प्लस x2 यानी कि k इंटू x2 के बाद y3 यानी -5, फिर माइनस y1 यानी कि माइनस का 1 प्लस x3 यानी कितना 2 इंटू x3 के बाद y1 यानी 1 माइनस में y2 यानी कि -4 तो +4 हो जाएगा। और ये एरिया क्या होगा आपका, वही 0, क्योंकि ट्रायंगल ही नहीं बनी। तो इक्वल एरिया इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई कीजिए, 5 में से 4 1 तो 8 बचता है आपका। फिर यहां पे देखिए माइनस का 6 हो गया, -6 इंटू के -6k, और यहां देखिए 5 दूनी 10, तो ये हो गया आपके पास, और ये है आपका 0। तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, यहां पे लिखोगे 1/2 एज इट इज। यहां पे देखिए 10 + 8 18 - 6k इक्वल्स टू 0। तो यहां क्या हो जाएगा आपके पास 1/2, यहां से 2 कॉमन निकाल लीजिए, अंदर क्या बचा मोड में 9 - 3k इक्वल्स टू 0। ये क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, इसका मोड करोगे तो वही आएगा 9 - 3k इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए -3k इक्वल टू -9, माइनस से माइनस कैंसिल, तो k इज इक्वल टू 9/3 यानी कि 3 आ जाएगा। तो ये कांस्टेंट की वैल्यू निकल जाती है। तो बिल्कुल सेम है और बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है इनमें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, देखिए इसी में अब आपका क्या है, आपके पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम क्या है, इसमें फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। मान लीजिए आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास एक ट्रायंगल है बच्चों, ठीक है, आपके पास एक ट्रायंगल है, मैं उसका नाम रख लेता हूं, जैसे ABC ही रख लेते हैं, ऐसे ही जैसे पिछले में रखा था हमने ABC। ये A है, यहां पे मान लीजिए B है, यहां पे C है। अब इसके वर्टिसेस दे रखे हैं आपको, कितने कितने 0, -1 2, 1 0, -1 2, 1 एंड तीसरा दिया आपको 0, 3। तो ये क्या कहता है, अब ये कहता है देखो फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया, ये पहले देखो ये क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन। ठीक है, अब ये कहता क्या है, देखिए ये कोई ट्रायंगल दे रखी है, ये कहता है कि इसके मिड पॉइंट्स लीजिए आप, और मिड पॉइंट लेकर के क्या करिए, जो मिड पॉइंट से ट्रायंगल बनेगी उसका एरिया निकालिए। तो पहले AB का मिड पॉइंट मान लेता हूं मैं P है, इसी तरह से BC का मान लेता हूं मैं Q है, और CA का मान लेता हूं R है। तो ये कहता है कि इस ट्रायंगल का जो कि इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से बनी है, यहां पे मान लेते हैं Q, तो ये जो बनी है आपकी कौन सी ट्रायंगल, PQ एंड इसको R मान लेते हैं, ठीक है, इसका एरिया निकालिए आप। अब ध्यान से देखिए आप कैसे निकालोगे, PQR इसके मिड पॉइंट से बने हैं, तो मिड पॉइंट फार्मूला आप जान करके आए हैं एक्सरसाइज 7.2 में, वहां जाकर के देख लीजिए। तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2/2 यानी 0 + 2/2 यानी 2/2 यानी 1। इसी तरह से y1 प्लस y2/2 -1 + 1 यानी कि 0 0/2 0। ये आ गया आपका P। इसी प्रकार से जो Q है, Q कैसे निकलेगा, ऐसे ये इसी का मिड पॉइंट है, यानी कि x1 प्लस x2/2 2 + 0/2 यानी 1। ऐसे ही 1 + 3 4/2 यानी कि 2 हो गए Q के कोऑर्डिनेट, और R के वो किसका मिड पॉइंट है, वो AC का है। तो x1 प्लस x2 यानी 0 + 0/2 यानी 0। ऐसे ही 3 - 1 2/2 यानी कि 1। ये आ गई आपके P Q एंड R के कोऑर्डिनेट्स। तो मैं P से स्टार्ट करता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकालता हूं मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। देखते हैं क्या क्या हो गया आपके पास, 1/2 मोड ऑफ P से स्टार्ट किया है तो ये x1 होगा 1, x2 क्या होगा आपका, x1 के बाद y2 यानी कि 2, माइनस में y3 यानी कि देखिए यहां पे y3 कितना है, देखो x1 तो आपका 1, y2 क्या आपका 2 और y3 क्या है 1, प्लस x2 देखिए अब कितना है 1 इंटू x2 के बाद y3 यानी कि 1, माइनस में y3 हो गया ना, ये y3 के बाद y1 यानी कि 0, फिर प्लस x3। अब x3 को देखिए आप R पे आ जाइए, x3 क्या है आपका 0, x3 के बाद क्या है आपके पास y1, तो y1 देखिए आपका 0 ही है 0, माइनस में y2 यानी कि कितना आपके पास 2। अब यहां पे देखो ये क्या हो गया 1/2 एज इट इज, x1 देखो 1 था आपका, y2 कितना था आपका 2, फिर y3 कितना है -1, फिर x2 कितना आपका 1,
y2 देखिए आपका कितना है 1 माइनस में y3 यानी कि 0, फिर x3 यानी कि 0, फिर x3 के बाद y1 0, फिर माइनस का 2। ठीक है, तो यहां देखो 2 में से 1 गया, 1 इंटू 1 आ गया, प्लस 1 इंटू 1 फिर से 1, यहां पे क्या हो गया 0, तो 1 प्लस 1 यानी कि 2, तो 1/2 इंटू 2 ये क्या आ जाएगा आपके पास 1 यूनिट स्क्वायर, यूनिट्स स्क्वायर। तो ये आ गया पी क्यू आर का एरिया। अब दूसरा और इसमें क्वेश्चन ऐड कर दिया, इसने क्या कहा कि आप अब ये तो निकाल लिया आपने पी क्यू आर का, इसके मिड पॉइंट से जो बनती है, अब इसके एरिया का एबीसी के एरिया के साथ रेशो निकालिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका निकाल लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो एबीसी का निकालिए 1/2, ए से स्टार्ट कीजिए, x1 0 इंटू में y2 देखिए कितना आपके पास 1 माइनस y3 कितना है देखिए आपके पास 3, फिर प्लस x2 कितना है आपके पास देखिए 2, x2 के बाद y3 कितना है आपके पास 3, माइनस में y1 यानी कि -1 तो +1 हो जाएगा। इसी प्रकार से फिर आप करेंगे x3, तो x3 पे आइए आप, कितना आपके पास x3 है 0, x3 के बाद y1 यानी कि -1 और माइनस y2 यानी कि -1, तो ये इसका मोड। अब आप देखो क्या हो गया, ये 1/2 यहां पे क्या हो गया सारा 0 मल्टीप्लाई में 0 है, यहां पे 3 और 1 4, 4 दूनी 8, और यहां भी क्या हो गया आपका 0, तो ये हो गया ये, तो मल्टीप्लाई इसको काटिए, यहां पे कितना आ गया 4, तो 4 यूनिट्स स्क्वायर, 4 स्क्वायर यूनिट्स, तो 4 आ गया। तो अब ये कहता दोनों के एरिया का रेशो निकालिए, तो रेशो क्या आया इनका, एरिया का रेशो, पहली का आया था 1 स्क्वायर यूनिट, दूसरी का आया है 4, यानी कि जो मिड पॉइंट से बनी थी उसका 1 और जो पूरी कंप्लीट ट्रायंगल थी उसका 4, तो 1/4 यानी कि 1:4, 1:4 आ जाएगा, 1:4 आ जाएगा। ठीक है, रेशो का मतलब अनुपात दोनों का। ऐसे ही अब ये क्वेश्चन नंबर किसमें, आपका क्वेश्चन नंबर है 4th, तो 4th में क्या कहता है देखिए, क्वेश्चन नंबर 4th में कहता है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर आर। अब किसी ऑर्डर में क्या ले रखा है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके आपको वर्टेक्स दे रखे हैं, उसका एरिया आपको निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं एक क्या बना लेता हूं बच्चों, क्वाड्रिलेटरल बनाइए। इस तरीके से हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया और इसका एरिया हमें निकालना है। मान लेते हैं इसका एरिया ये है आपके कोऑर्डिनेट्स ए बी सी एंड डी, ये हो गया ए बी, उसके बाद सी और डी। अब कैसे निकाल लो इसका एरिया, अब आप ए और सी को मिला लीजिए। ठीक है, पहले क्या करो, इसके वर्टेक्स लिखिए आप, -4 -2 -4 -2, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -3 -5 -3, -5। इसी प्रकार सी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या -4 -2 -3 -5 3, -2 3, -2, और इसी तरह से डी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास 2, 3 पहला -4 -2 -3 -5 3, -2 एंड 2, 3। तो देखिए अब मैंने क्या किया, इसका एक डायगोनल मिला लिया। अब इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया कर दीजिए, तो आपका क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल टू क्या होगा, एरिया किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ कौन सी ट्रायंगल का, ए सी डी। तो देखिए बच्चों, तो एरिया एबीसी का निकालिए आप, 1/2 मोड ऑफ एबीसी, यहां से स्टार्ट किया तो देखिए x1 क्या हुआ आपका -4 इंटू y2 ये -5 माइनस y3 यानी कि +2 हो जाएगा। इसी तरीके से अब x2 यानी -3 इंटू y3 यानी -2, फिर y1 +2। ठीक है, उसके बाद प्लस x3 यानी x3 देखिए क्या है आपके पास 3 है, ये रहा। x3 के बाद y1 यानी कि -2, फिर प्लस y2 यानी कि कितना प्लस का 5 हो जाएगा इस तरीके से। तो ये हो गया 1/2। यहां देखिए आप क्या बचता है, -3 बचा, इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 12। अब यहां देखिए, यहां तो 0 ही हो गया। यहां देखो 5 में से 2 गया 3, 3 तिया 9, 12 और 9 21 यानी कि 21/2 स्क्वायर यूनिट्स, यहां पे हो गया स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब आप किसका निकाल लीजिए, अब आप निकालिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसका ट्रायंगल कौन सी, ए सी ऊपर दी है,
ACD बोलिए, लिखिए कैसे 1/2, फिर x1 a से स्टार्ट करता हूं मैं। x1 कितना आपके पास -4, y2 कितना है यहां पे देख लीजिए -2 है ऊपर, ठीक है -2, फिर y3 यानी कि -3, फिर प्लस x2 क्या होगा आपका, x2 होगा 3 यहां से, ठीक है 3 इंटू y3 यानी कि 3 माइनस में y1 प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस x3 देखिए यहां पे x3 क्या है आपके पास 2 है, यहां पे ऊपर दिया है 2, तो 2 इंटू, ठीक है x3 के बाद y1 यानी -2 और फिर प्लस 2 हो जाएगा y3। तो देखो ये आ जाएगा 1/2, यहां बचा देखिए -5 हो गया, -5 की -4 से 20 प्लस का, ऐसे ही यहां पे देखो 3 और 2 5, 5 दिए 15 और यहां हो जाएगा आपका 0, तो 15 और 20 कितना हो गया 45/2 स्क्वायर यूनिट्स, तो यूनिट्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब आगे देखिए, अब आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो क्या हो जाएगा इन दोनों का जोड़ यानी कि 21/2 प्लस 45/2, तो बच्चों जोड़िए इसको, 5 और 1 6, 4 2 6, तो 66/2, तो 66/2 को जब आप यहां पे 56 आना चाहिए बच्चों मेरे ख्याल से, तो यहां पे 35 बनता है शायद, 20 और 2 30 और 5 35, ठीक है 35/2 आता है यहां पे 35/2, तो यहां पे 56 हो गया, 56/2 यानी कि 28 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो ये पूरा हुआ आपका। लास्ट क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, उसमें क्या कहता है देखते हैं आपको। उसमें कहता है आपको क्या करिए आप, आपके पास कोई ट्रायंगल है ABC और ABC के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं, तो आपको 9th क्लास के कंसेप्ट का यूज करना है। क्या, मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, लास्ट क्वेश्चन आपका, यहां पे है ABC में क्या दे रखा है आपको बच्चों, इनके कोऑर्डिनेट्स हैं, ए के हैं 4,-6, बी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास 3,-2 और सी के कोऑर्डिनेट हैं आपके पास 5,2। तो कहता है कि आप 9th क्लास के कंसेप्ट का यूज करके अब आपको क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 9 है क्लास 9th में, उसका यूज करके ये वेरीफाई कीजिए कि जो ट्रायंगल की मीडियन है ना, मान लीजिए मैं इसकी मीडियन खींच लेता हूं, मीडियन मान लीजिए AD है, ये क्या करती है इस ट्रायंगल को इक्वल एरिया वाले 2 पार्ट में डिवाइड करती है, यानी इसका और इस पार्ट का एरिया बराबर आएगा। तो अब D क्या है, BC का मिड पॉइंट निकाल लीजिए आप, कैसे निकालोगे, 3 + 5 8/2 यानी 4, और ऐसे ही -2 + 2 ये 0 हो जाएगा, तो ADB का एरिया ADC के एरिया के बराबर आएगा। तो निकालिए आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, तो क्या आएगा बच्चों 1/2, देखिए आपका क्या आ जाएगा, ये x1 कितना है 4 है, y2 कितना है देखिए यहां पे y3 0 -y1 प्लस का 6, और इसी तरीके से x3 देखिए आपका क्या है 4, फिर y1 कितना है -6 और y2 कितना है +2 हो जाएगा, -2 था, तो ये हो जाएगा आपका एरिया। तो ये देखिए क्या बनता है आपका 1/2, यहां पे 4 गुणा -2 माइनस के 8, 3 और गुणा 6 प्लस के 18, और यहां पे देखिए -6 में 2 जोड़िए -4, तो -4 × 4 तो -16, तो यहां पे देखिए 16 और 8 24, 1/2 क्या हो गया आपके पास 24, 18 - 24, तो ये हो गया आपके पास -6, तो 1/2 इंटू -6 का मोड ऑफ -6, तो -6 का मोड +6 ही होता है बच्चों, 1/2 × 6 यानी कि 3, क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट्स। और इसी प्रकार से बच्चों दूसरी का ADC का एरिया ऑफ ADC भी यही आएगा, आप करके देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। तो अब ये देखिए माइनस का मोड हमेशा प्लस ही आता है बच्चों, ध्यान रखना, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। 1/2 क्या हो जाएगा आपका, A से स्टार्ट कीजिए, x1 यानी कि आपका 4, y2 कितना है देखिए 0 -y3 यानी कि 2 प्लस x2 यानी कि 4, फिर x2 के बाद y3 यानी कि 2 माइनस में y1 यानी कि प्लस का 6 हो जाएगा, उसके बाद प्लस x3 देखिए 4, x3 5 हो जाएगा, x3 5, x3 के बाद यहां पे मैंने दोबारा से देख लीजिए आप 1/2 x1 कितना है ऊपर 4 है आपके पास 4, फिर y2 देखिए आपके पास कितना है 0, फिर 0 लिख दिया,
फिर माइनस में यहां पे क्या हो गया आपका y3 प्लस फिर x2 कितना आपके पास 4, फिर y3 यानी कि 2, फिर y1 यानी कि माइनस 6 था प्लस 6, फिर प्लस का x3 यानी कि आपके पास क्या है 5, x3 के बाद y1 यानी कि माइनस 6 और फिर माइनस का y2 यानी कि 0। ठीक है, तो अब इसका मोड तो देखते हैं क्या बनता है। ये भी 1/2, 4 गुणा -2 माइनस के 8 और फिर आपके पास 6 और 2 8, 8 चौके 32 हो गया और माइनस के 6 पंजे 30। तो देखिए -8 और -30 माइनस के 38 में से 32 घटाइए माइनस के 6 बचते हैं ना, तो 1/2 और 6 माइनस 6 का मोड +6 तो फिर से क्या आया 3 यूनिट्स स्क्वायर, 3 यूनिट्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से इस ट्रायंगल का एरिया भी 3 यूनिट स्क्वायर और इसका भी 3 यूनिट स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई बच्चों। दोनों का एरिया बराबर है क्योंकि ये मीडियन इसको इक्वल पार्ट वाले 2 एरिया में डिवाइड करेगी। तो प्यारे बच्चों आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब इसके बाद हम चैप्टर नंबर 8 करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।